ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन आपस में इंटरलिंक्ड प्रोसेस होती हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पूल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अलग अलग होती हैं, तो उनके लिए एक ट्रांसपिरेशन पुल क्या पढ़ा था हमने, जो वाटर का मूवमेंट होता है रूट से अलग अलग पार्ट्स के पास, तो उसमें ट्रांसपिरेशन पुल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होता है। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये वाटर भी सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस में। जो CO2 और H2O के बीच में जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज बनता है, तो उसमें जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए ही प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और साथ में जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर घुले हुए, तो उनको भी ये मिट्टी से जड़ों के द्वारा अवशोषित करके अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है ट्रांसपिरेशन ही। कूल लीफ सरफेस, जैसे ही वाटर उड़ता है इवेपोरेशन की फॉर्म में, तो वो क्या कर देता है, जहाँ से उड़ा है वहाँ पे हीट लेके उड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जैसे लीफ सरफेस से उड़ेगा तो वहाँ पे 10 से 15 डिग्री जो सेल्सियस है वो कम हो जाता है। इवेपोरेटिंग काज कूलिंग, हमने ये केमिस्ट्री में पढ़े हैं 10th क्लास 9th क्लास में, कि जिसकी वजह से यदि इवेपोरेशन होती है तो वो ठंडा बना देता है सरफेस को। मेंटेन सेफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड, और जब वाटर अच्छा खासा प्रेजेंट है यदि प्लांट के अंदर, तो उनकी जो सेल हैं वो भी टर्जिड, मतलब नॉर्मल, मतलब जो फूली हुई शेप में मिलेंगी, कठोर मिलेंगी। एंड एक्टिव फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनसेटिएबल नीड फॉर वाटर, और यदि कोई भी प्लांट लगातार फोटोसिंथेसिस करता जा रहा है तो उसके अंदर जो वाटर की जो नीड रहती है वो इनसेटिएबल का मतलब है जिसकी पूर्ति पूरी ना की जा सके, वो लगातार पानी को अवशोषित ही करता चला जाता है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या जो है ये हेल्पफुल होती है। लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन, तो जो फोटोसिंथेसिस है ये भी वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से लिमिटेड रहती है, मतलब कंप्लीट होएगी तो वाटर की नीड इसमें ज़रूरत होती है, और जिसको विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब उस लिमिटेशन को ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर, वो एक ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए जो वाटर ऊपर लिया जा रहा है, लिप्स के अंदर लेके आया जा रहा है, तो उससे जो लिमिटेशन है थोड़ी सी वो कम की जा सकती है। ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जर काज साइकिलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ एटमोस्फियर एंड बैक टू द सोइल, जो आर्द्रता बनी होती है रेन फॉरेस्ट में, जो सदाबहार वन होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे जो पेड़ हैं लगातार फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और ट्रांसपिरेशन उनमें से होता रहता है, जिसके द्वारा जो वाटर है वो रूट से लीफ में आएगा, लीफ से एटमोस्फियर में, और फिर वापस मिट्टी में बारिश के जरिए जो बारिश होती है, रेनिंग होती है, तो उसके जरिए वापस मिट्टी में चला जाता है। इवोल्यूशन ऑफ C4 सिस्टम, तो ये जो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में इंटरेक्शन से ही जो फॉर मैक्सिमाइजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड मिनिमाइजिंग वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो, और CO2 की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखने के लिए C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन पाई जाती है, जो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वो मॉडिफिकेशन भी जो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी की वजह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। C4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट, C3 C4 प्लांट अलग अलग प्लांट की फॉर्म होती हैं, जिनके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनता है। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कार्बन, जब जो CO2 वो अवशोषित करते हैं एनवायरनमेंट में से, जो पत्तों में जाती है, तो वो एक 4 कार्बन के कंपाउंड में बदलती है, तो उसी की वजह से उनको C4 सिस्टम या C4 प्लांट बोला जाता है। और C3 के अंदर वो CO2 जब एब्जॉर्ब करते हैं एटमोस्फियर से, तो वो सबसे पहले 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल में बदलती है। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कारगर होते हैं किस मामले में, जो CO2 को एब्जॉर्ब करके उसको फोटोसिंथेसिस उसका करने में। फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसियस फॉर्म है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में बदलने में बड़े एफिशिएंट रहते हैं C3 से ज़्यादा। C4 प्लांट लूज ओनली हाफ एज मच वाटर एज C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड, दोनों की यदि सेम मात्रा CO2 की फिक्स उन्होंने की है, तो उसके लिए जो C4 प्लांट होते हैं वो वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं, लगभग आधे वाटर में ही वो C3 जितनी जो CO2 है उसको फिक्स कर लेते हैं।
तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ जो हमने मॉडिफिकेशन देखे हैं अलग अलग प्लांट्स में, वो किस चीज़ की वजह से है? ट्रांसपिरेशन के अंदर जो वाटर लॉस होता है उससे निपटने के लिए ही ये मॉडिफिकेशन है, उसको अलग अलग प्लांट है वो यूज करते हैं। तो इनमें काफ़ी इंटरेक्शन पाई जाती है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में।